बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। साल अव्वल उर्दू के हवाले से आज हमारा मौजू होगा रूदाद नवीसी। रूदाद जो है वो बोर्ड पैटर्न के हवाले से बहुत अहम सवाल है और ये वो चीज़ है कि जो बिल्कुल एक्यूरेट पैराग्राफ बनाकर वाक़यात को तफसील से बयान करके लिखा जाए तो इसमें से बहुत अच्छे और पूरे नंबर आ जाते हैं। रूदाद होता क्या है? ये उन हालातों वाक़यात की तफसील होती है जो किसी भी शख्स का मुशाहिदा हो, जो उसका अपना तजर्बा हो, जो उसके साथ पेश आया कोई वाक़या हो ना, वो रूदाद होती है। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता। आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर वो तकरीब या जो भी मौज़ूआत आते हैं वो तकरीबन देखे होते हैं, तो आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ उसूल हैं, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि ज़बान सादा और आसान हो। और कहानी जैसी एक चीज़ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हमने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, ना ही ज़बान को बोझल करना होता है। और इस तहरीर का हुस्न क्या होता है कि इसमें हमने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं करना। साफ़ और सच्ची बातें की जाती हैं, लेकिन वो किसी की दिल आज़ारी का बायस ना बने। और वाक़यात को उनकी सही शक्ल में पेश करना होता है। ये नहीं कि बात कुछ की जा रही है जो कि मौजू से ताल्लुक़ ही ना रखती हो, तो फिर वो जो है वो मेयारी रूदाद नहीं कहलाती। और इसमें आज हम आपके सामने पेश करेंगे एक नाकाबिले फ़रामोश सानहा की रूदाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। एक नाकाबिले फ़रामोश सानहा या हादसा। वो भी आम हादसों की तरह एक हादसा ही था, मगर इसके बावजूद मैं ता देर उसे फ़रामोश नहीं कर सकूँगा, क्योंकि जो कुछ पेश आया वो इतना अचानक और इस कदर अलमनाक और दर्द-अंगेज़ था कि मेरे जहन पर गहरे नुकूश छोड़ गया। ये इन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था। सर्दियों के दिन थे। यहाँ पे लिखा है निकलती सर्दियों के दिन थे, ज़रूरी नहीं निकलती आप लिखें। सादा और आसान जुमले आप लोग याद भी करें और लिखें भी, ताकि पेपर में गलती की गुंजाइश ना रहे। आगे भी मज़ीद मैं कुछ तब्दीली करूँगी, आप लोग साथ साथ नोट करें। सर्दियों के दिन थे। सुबह के 8 बजे होंगे कि मैं चौक से रेलवे स्टेशन की जानिब पैदल चला जा रहा था। चूँकि एक नाकाबिले फ़रामोश सानहा की रूदाद है तो चौक का नाम लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो खैर है, चौक का जिक्र ही छोड़ दें। आप ऐसे लिख दें सुबह के 8 बजे होंगे कि मैं रेलवे स्टेशन की जानिब पैदल चला जा रहा था। मौसम खासा खुशगवार था। सर्दी की चुभन और शिद्दत की बजाय मोतदिल खुनकी सी थी। सादा और आसान जुमला कर लें। सड़क पर अच्छी खासी रौनक और चहल पहल हो रही थी। कोई तेज़ रफ्तार कार रेंगते हुए गड्ढे वाले पर झुंझलाकर हारन बजाते हुए तेज़ी से आगे निकलने की कोशिश में थी, तो कहीं पे मोटरसाइकिल सवारों को अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी। अब ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैंने ख़ुद से शामिल किया है, क्योंकि यहाँ पे घोड़े और उसके सुमों की टापों के बारे में है। अब घोड़े और सुम वगैरह नहीं है तो हम मोटरसाइकिल लिख लेते हैं। कहीं पे पिकअप वाले अपने अपने अड्डों पर पहुंचने के नारे लगा रहे थे। ऐसा लिखते हैं। चल शालमी लाहौरी दौर पे सवारी लिखा हुआ है ना, ये भी मत लिखें आप, जो आम रूटीन में एक लाइन बस लिखते हैं। साइकिल सवार बड़ी फुर्ती से, यहाँ पे मच्छरती लिखा हुआ है तो इतना समझ लें, साइकिल सवार बड़ी फुर्ती से बसों, कारों, टांगों और पैदल चलने वालों के बीचों बीच होते हुए ये जा वो जा का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे थे। अब चूँकि रूदाद ज़रा तवील है इसलिए मैं एक आध लाइन कटिंग भी कर दूँगी, आप लोग भी वो मत लिखिएगा। ये कॉलेजों, स्कूलों और दफ्तरों के खुलने का वक्त था। ऐसे में हर किसी की तेज़ी और उजलत कुछ ताज्जुब खेज़ नहीं थी। जी, यहाँ पे पैराग्राफ की 3 लाइनें मुकम्मल हुई हैं। आगे आप देखें, ये जो भी लिखा हुआ है ये डिटेल से है, बहुत लंबी बात है, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। आप ऐसा लिखें कि जो ही मैं सड़क के नुक्कड़ की तरफ बढ़ा तो देखता हूँ कि एक कार बड़ी तेज़ रफ्तारी से स्टेशन के सामने वाले गोल चक्कर के साथ घूमती हुई चली जा रही थी। मेरा दिल न जाने क्यों धक से रह गया
शायद ये किसी आने वाले ख़तरे की गैबी तनबीह थी। टैक्सी ड्राइवर या कार के ड्राइवर की गैर जिम्मेदारी पर मेरा दिल बेख्तियार एहतजाज पर उतरा। जब ये कार इसी रफ्तार से तकरीबन निस चक्कर घूमकर रेलवे रोड की जानिब बढ़ी तो दूसरी तरफ से आते एक नौउम्र लड़के की साइकिल के पिछले पहिए से टकराई, जो बड़े मज़े से पैडल घुमाता आ रहा था। एक दिलखराश चीख उसके मुंह से निकली और सारी फ़िज़ा कांप कर रह गई, मगर इसके बावजूद यूँ लगा जैसे वो लड़का उठने और संभलने की कोशिश में हो। कुछ आवाज़ें सुनाई दीं, खैर है बच गया है। सुनाई को देखें और दी, ये इमला गलत मत कीजिएगा। अगला पैराग्राफ। मगर ये दरअसल मौत से ज़िंदगी का आखिरी मुकाबला था। तूफ़ान में घिरी हुई ज़िंदगी की आखिरी भड़क। बहुत से लोग इधर उधर से दौड़ते हुए बढ़ रहे थे और एक दायरा की सूरत में लड़के के गिर्द जमा हो रहे थे। उनमें मैं भी शामिल था। सड़क के वस्त में साफ रंग का एक खूबसूरत लड़का तड़प रहा था। उसका सर फट चुका था, मुंह और नाक से खून बह रहा था, ताज़ा और सुर्ख खून, और उसके खलक से बेमानी सी आवाज़ें और कराहें निकल रही थीं। उफ़, किस कदर दर्दनाक और हौलनाक मंज़र था। किस कदर के बाद भी और लिखा गया है वो आप लोग मत लिखिएगा। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तीसरी लाइन पर आप लोग आ जाएं। खून जैसे रगों में मुंजमद सा होकर रह गया और दिमाग मौफ सा हो गया था। हुजूम बढ़ रहा था, लोग आपस में बातें कर रहे थे, कोई अफसोस का इजहार कर रहा था और कोई ये सवाल कर रहा था क्या हुआ, मगर आवाज़ें बस मेरे कान के पर्दों से टकरा रही थीं। मैं इनकी तरफ मुतवज्जे नहीं था, बिल्कुल भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं थी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे होशो हवास खो चुका हूँ। होशो हवास पर गौर कीजिए। हे वाव शीन है, हे हुक वाली है, फिर वाव के बाद हवास वाली है जो है हलवे वाली डालेंगे आप लोग। बिलाहिर तड़पता हुआ जिस्म ठंडा पड़ने लगा। वो को काट दें। मौत ज़िंदगी पर गालिब आ रही थी। उस बच्चे का सांस उखड़ने लगा। फिर अगले चंद लम्हों में उसने चंद सांस वक्फे वक्फे से लिए का इमला दुरुस्त कर लीजिएगा। ऊपर हमज़ा मत डालें, नीचे 2 ये के नुक्ते डालिएगा। इस पैराग्राफ की दूसरी लाइन पर है हम। वक्फे वक्फे से लिए और इसकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई। आप इस जुमले को सादा भी कर सकते हैं। और उसकी रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। वो ठंडा पड़ गया बेचारा। किसी ने कहा रास्ता छोड़ दो। एक और आवाज़ आई। बारोब लहजे में पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने आते ही लोगों को मुंतशिर होने के लिए कहा। फिर पुलिस अफसर ने अपने मातहत सिपाहियों को कुछ हिदायत दी। सिपाहियों ने फ़ौरन कार ड्राइवर को अपने हवाले में ले लिया। कार का नंबर और लाइसेंस वगैरह देखा। 2 और सिपाही जाए हादसा का नक्शा तैयार करने के लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से पैमाइश करने लगे और साथ साथ उन्होंने तस्वीर भी खींची। मुहर्रिर ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। मैं अभी तक अपनी जगह पर बुत बना खड़ा था। शायद मैं अब तक ये बावर करने के लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार नहीं कर सका कि ये जो चश्मे ज़दन में एक जीती जागती और नुखेज़ ज़िंदगी मौत का शिकार हो गई है, क्या ये सब एक हकीकत है? कहीं मैं कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख रहा? जी, इस पैराग्राफ की दूसरी लाइन में आ जाएं। ए काश, नदाया फजाया का साइन है, ये सब कुछ एक ख्वाब ही होता। यकलख्त चीखों का एक शोर बुलंद हुआ। रोता चिल्लाता हुआ एक उदेड़ उम्र शख्स मजमा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। ये लड़के का बाप था। इसके पीछे पीछे लड़के की माँ 2 हत्थड़ पीटती और बैन करती हुई चली आ रही थी। कुछ और अजीज़ व अकारब भी इनके साथ थे और सभी मातम कुना थे। लड़के का बाप यकदम उसकी लाश पर गिरा और उससे लिपट कर दहाड़े मारने लगा।
इसकी माँ पछाड़े खा खा कर गिरने लगी। गरज एक कोहराम मच गया। फिर पुलिस वालों ने आगे बढ़कर लड़के के बाप को उसकी लाश से जुदा किया, मगर इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। 2 आदमियों ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और इतने में इसकी माँ चीख मार कर गिरी और गश खा गई, यानी कि बेहोश हो गई। मुझे मान अपने चेहरे पर किसी सयाल शय के बहने का एहसास हुआ। हाथ से चेहरे को पोंछा तो मालूम हुआ कि मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे। ना जाने मैं कब से रो रहा था। मुझे यहाँ खड़े हुए ना मालूम कितना वक्त गुज़र चुका था। शायद 2-2.5 घंटे से ज़्यादा अरसा हो गया होगा। अब पुलिस वाले ज़मीनी कार्रवाई कर चुके थे। मौका पे मीम वाओ काफ आइन लिखिएगा, काफ एक का नहीं लिखना। मौका के गवाहों की शहादतें कलम बंद हो चुकी थीं। पुलिस के 2 सिपाहियों के हमरा लड़के की लाश को एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा था। लड़के का बाप एम्बुलेंस में इसे सीने से लगाए हुए था। शायद आखिरी बार वो जी भर कर प्यार कर लेना चाहता था। ऊपर भी लफ्ज़ शायद आया है, यहाँ भी शायद आया है। इसके ऊपर इन्होंने हमज़ा डाली है। आप लोगों ने हमज़ा नहीं डालनी, शीन अलिफ शाह ये और दाल लिखना है आपने, नीचे ये के 2 नुक्ते डालेंगे। जब एम्बुलेंस हस्पताल को रवाना हुई तो मेरे कानों में किसी की ये आवाज़ पड़ी, इस घर का चिराग बुझ गया। वो माँ बाप का अकलौता लड़का था और 7वीं जमात का तालिब इल्म था। मैं इस हादसा को कभी नहीं भुला सकूँगा। इसकी याद ताज़ा होने के साथ ही मेरे जिस्म में कपकपी सी दौड़ जाती है और मैं अब भी थरथराहट सी महसूस कर रहा हूँ। ये था जी एक नाकाबिले फरामोश सानहा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।